ये कहानी शुरू होते ही हम एक प्रेग्नेंट औरत नतालिया को देखते हैं और उसकी माँ एलिना भी उसके साथ थी। नतालिया की डिलीवरी की टाइम हो चुका था और उसकी मदर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। रात बहुत होने के कारण हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं होते, पर वहाँ की एक नर्स नतालिया की डिलीवरी करवाती है। पर जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसे देख के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा पैदा होते ही उड़ना शुरू कर देता है। नतालिया उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चा पैदा हुआ है। पर उसकी माँ एक समझदार और एक्सपीरियंस्ड लेडी होती है और वो फौरन समझ जाती है कि ये बच्चा एक अबनॉर्मल बच्चा है और सच में वो बच्चा बिना ग्रेविटी के पैदा होता है। वो लोग बहुत ही पुअर होते हैं, इसीलिए वो दोनों जल्द ही हॉस्पिटल छोड़ के भागने लगते हैं। हालांकि वो नर्स उन्हें मना कर रही थी कि अभी घर जाने का टाइम नहीं हुआ है और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। फिर भी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद नातलिया की माँ उसे एक अजीब सवाल पूछती है। वो बोलती है कि बताओ इस लड़के का बाप कौन था, पर नतालिया को याद नहीं आ रहा था। अब की नतालिया माँ उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और ये बात को हमें राज ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल गया तो इस बच्चे का जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो लोग बच्चे के लिए एक नाम सिलेक्ट करते हैं और उसका नाम वो ऑस्कार रखते हैं। और ऑस्कार कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसे संभालना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एक पल के लिए भी अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाता है उड़ के छत से चिपक जाता है और देर तक वही चिपका रहता है। ये देख उसकी नानी एलिना उसके लिए एक बेड बनाती है जिससे वो कहीं उड़ न जाए, और छत को भी वो लोग बहुत सॉफ्ट चीजों से ढक देती है ताकि बच्चे को कोई चोट न पहुंचे। उन दोनों को इस बात का भी डर था कि अगर इससे कभी बाहर छोड़ दिया तो ये हवा में उड़ जाएगा और उड़ते उड़ते शायद स्पेस में पहुंच जाए। इसलिए वो दोनों बच्चे को लेके बहुत केयरिंग हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अस्कार दिन ब दिन बड़ा होता जाता है, लेकिन वो हमेशा घर में ही रहता है, बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसकी नानी कभी भी ऐसा करने नहीं देती है। वो दिन भर टीवी पर सुपरमैन देखता है और वो खुद भी इमेजिन करता है कि वो भी सुपर हीरो है। अस्कार कई बार अपने मदर से ये पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों बाहर जाने नहीं देते, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। अस्कार हमेशा खिड़की से बाहर खड़े लोगों को देखता है और वो अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए भी देखता है। हजरत भरी निगाहों से वो खेलते हुए बच्चों को भी देखता है। वो भी एक आजाद जिंदगी चाहता था। वो सोचता था कि शायद उससे हमेशा के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा। और एक दिन अस्कार माँ और नानी से इरिटेट होके खिड़की के रास्ते घर से भागने लगता है, पर तभी उसकी नानी उसे देख लेती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सारी खिड़कियां को सील कर देती है। वो अस्कार को समझाती है कि तुम कभी इस घर से बाहर नहीं निकलोगे, उन स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह तुम स्कूल भी नहीं जाओगे, तुम घर में पढ़ोगे। ये सब सुन के नतालिया भी गुस्सा हो जाती है और उसकी माँ एलिना को बोलती है आखिर कब तक हम इसे कैद खाने में डाल के रखेंगे, एक न एक दिन तो इसे बाहर जाना ही होगा। इसलिए वो उसके लिए एक जैकेट लाती है और जिसके बड़े बड़े पॉकेट में वो 2 पत्थर रख देती है ताकि वो उड़ ना सके। वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और अस्कार को लेके बाहर निकल जाती है और वो अस्कार से ये भी कहती है कि कभी भी अपने राज को किसी को मत बताना, क्योंकि ऐसा किया तो तुम कभी भी सुपरमैन नहीं बन सकते। फिर एक दिन वो अपने माँ के साथ बाजार में कुछ सामान लेने जाता है, पर वहीं घूमते हुए वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम अगाथा था। अगाथा का सारा सामान उसके हाथ से गिर जाता है, जिससे वो अस्कार पे गुस्सा हो जाती है और अस्कार को 2 पानी की बोतल थमा देती है और बोलती है कि अब तुम्हारा सजा यही है कि तुम मुझे घर तक छोड़ के आओ। पहले तो अस्कार उसे मना कर देती है, पर अगाथा के इंसिस्ट करने से वो अपने मदर से बिना बताए अगाथा के साथ उसके घर चला जाता है। अस्कार के दोनों हाथों में 2-2 पानी बोतल होने के कारण वो बहुत थक जाता है, इसीलिए वो अपनी पॉकेट से दोनों पत्थर निकाल के फेंक देता है। अब अगाथा से उसकी दोस्ती हो चुकी थी और वो दोनों उसके घर तक भी पहुंच जाते हैं। फिर अगाथा अस्कार से अपनी पानी की बोतल मांगते ही अस्कार उसे देने से इनकार करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये पानी की बोतल मैंने अगाथा को दे दी तो मैं हवा में उड़ जाऊंगा। अगाथा इस बात से अनजान होती है, इसीलिए वो उसे पानी की बोतल छीन लेती है और जैसे ही वो बोतल अस्कार के हाथ से लेती है वो हवा में उड़ने लगता है। खुशकिस्मती ये थी
कि जहाँ पर वो खड़ा था उसके ऊपर एक सनसेट लगा हुआ था, जिसके वजह से वो और ऊपर नहीं उड़ पाता और वहीं चिपक जाता है। अगाथा ये देख के काफी हैरान हो जाती है और चिल्ला के उससे सुपरमैन बोलती है। अस्कार उसे हेल्प मांगता है और अगाथा उसके घर से स्टोन से भरा हुआ उसका एक बैग लेके आती है, जिसके मदद से अस्कार नीचे उतर आता है। अब अस्कार उसे बोलता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को तुम सीक्रेट रखोगी और किसी को भी नहीं बताओगी। उधर अस्कार की माँ और नानी अस्कार खो जाने के कारण बहुत परेशान थे और ऐसा सोच रही होती है कि शायद वो सच में हवा में कहीं उड़ गया होगा, क्योंकि जो पत्थर उसके मदर उसे दिए थे उससे वो फेंक चुका था। फिर अस्कार उसी बैग के हेल्प से, जो कि अगाथा ने उसे दी थी, अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ वो अपनी माँ को अगाथा के बारे में सब कुछ बताता है। उसकी माँ पूछती है, कहीं तुमने अपना सीक्रेट तो उससे नहीं बता दिया? तब वो अपनी माँ से झूठ बोल देता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और कई दिनों तक अगाथा उससे मिलती रहती है। पर एक दिन नतालिया को पता चलता है कि अगाथा को अस्कार के बारे में सब कुछ पता है, तो वो गुस्सा हो जाती है और उस दिन के बाद उसकी माँ आगे अगाथा से उसे नहीं मिलने देती। हालांकि अगाथा बार बार एक अस्कार के लिए पूछती है, पर नतालिया उसे दरवाजे से ही भगा देती है। इन सब से उनके आसपास के लोग को ऐसा लगने लगता है कि शायद ये माँ बेटी अस्कार के साथ बुरा सुलूक कर रहे हैं, इसीलिए शायद वो लोग उसे बाहर नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि वो स्कूल भी नहीं जाता और वो लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, जिससे अगली सुबह उन लोगों के घर पुलिस आ जाती है और उन्हें वार्न करती है वो कल से ही अस्कार को स्कूल भेजे, जिससे मजबूरन उन लोगों को अस्कार को स्कूल भेजना पड़ता है। उसकी माँ उसके साथ स्कूल जाती है और जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि अस्कार एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। फिर वो उसे वापस ले आती है। बात करते हुए उन दोनों माँ बेटे की आंखें भर जाती है। नतालिया की माँ अब सब कुछ समझ गई थी। उसने वहाँ से घर छोड़ के जाने को फैसला करती है और वो लोग कहीं दूर शिफ्ट हो जाते हैं। काफी अरसा गुजर जाता है। अब अस्कार भी जवान हो चुका था। उसकी मदर अब ओल्ड हो चुकी थी और नानी की डेथ भी हो चुकी थी। अस्कार आज तक उस बैग को संभल के रखा होता है जिसे अगाथा ने उसे बचपन में दिया था। वो उस बैग को कभी खुद से दूर नहीं करता था। सोते वक्त भी वो उस बैग को पकड़ के सोता था। पर आज तक भी उसकी जिंदगी एक सीक्रेट थी। वो अपने घर के अंदर ही अपना जिंदगी गुजर रहा था। उसकी माँ और वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, पर असल में अस्कार ये सीक्रेट छुपाते छुपाते फेड अप हो चुका था। वो अपनी जिंदगी से ही तंग आ चुका होता है। एक रात वो सोचता है कि अगर उसके बारे में दुनिया को पता चलेगा तो वो रातों रात फेमस हो जाएगा, जैसे उसका आइडल सुपरमैन, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग किताबें भी लिखेंगे। पर उसकी माँ ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। वो उसे समझाती है कि अगर दुनिया को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो लोग तुम्हें परेशान करेंगे। ये सब सुन के कुछ दिनों तक वो चुप हो जाता है। पर एक दिन वो एक टीवी शो देखता है जिसमें कुछ उसके जैसे लोगों की टैलेंट को दिखाया जा रहा था। अब की बार वो अपनी माँ को बिना बताए घर से निकल जाता है और जाके उसी शो में पहुंच जाता है। और जब वो शो टेलीकास्ट होता है तो वो रातों रात सुपरहिट बन जाता है, जिसे टीवी पर उसकी माँ भी उसे देख लेती है। पर तब वो बेबस थी, क्योंकि तब तक बहुत सारे लोगों को अस्कार के बारे में पता चल चुका था। अब उसके बाद वाले दिन अस्कार डेविड नाम के एक आदमी से मिलता है। असल में डेविड एक कंटेंट एजेंट होता है जो कि उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े बड़े शोज ऑर्गेनाइज करेंगे और तुम जल्द ही पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो जाओगे। वो उसे एक बड़ा सा घर देता है और एक एग्रीमेंट पेपर पे साइन भी करवाता है। वो लोग मिलकर बहुत बड़े शोज में अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात अस्कार भी फेमस हो जाता है और उससे नाम मिलता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने शोज में बहुत खुश रहते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा लेते हैं। पर एक दिन अस्कार को लगता है कि वो बचपन में जो ख्वाब देखा था सुपर हीरो बनने का, वो तो पूरा नहीं हुआ। यानी वो कोई सुपर हीरो नहीं था, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका था जिसे लोग अपनी अम्यूजमेंट के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। धीरे धीरे ये सब उसे नापसंद होने लगता है। लोग या तो उसे फोटोशूट में बुलाते हैं या फिर किसी मैजिक शो में, और ये सब अब उसे बुरा लगने लगता है। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी किताबें छपती हैं, मैगजीन्स छपती है। उस बीच कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री भी बनती है जिसमें उसकी माँ और नानी को बहुत ही बुरा दिखाया गया होता है, जिसे अस्कार को बहुत दुख होता है। और फिर एक आखिर शो होता है
जिसमें उसे एंजल का कस्ट्यूम पहनाया जाता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है मैं कोई एंजल नहीं हूँ। वो गुस्सा हो जाता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। वो उसके मदर से कहता है कि मैं और ये सब नहीं कर सकता, और अपने एजेंट से भी कहता है कि मेरा काम यहीं तक था। मुझे और ज्यादा मशहूर नहीं होना। उसका एजेंट उसे समझाता है कि सब ऐसा नहीं होता, इसे सब कुछ नहीं छोड़ सकते, पर वो तंग हो चुका होता है और बोलता है कि तुम लोगों से ऐसा कह दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है, या फिर ऐसा कह दो कि वो हवा में कहीं उड़ गया। अब वो अपनी माँ से भी अलविदा कहता है क्योंकि वो एक अलग जिंदगी चाहता था, और अब द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। अगले ही दिन न्यूज पर ये बात आ जाती है कि और बहुत सारे लोग तरह तरह की क्लेम करते हैं। अब ऑस्कार की माँ अकेले रहने लगती है। ऑस्कार के बारे में पूछने बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। अब कुछ दिनों बाद उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है, पर ऑस्कार अभी भी जिंदा था। वो एक अलग ही जिंदगी गुजर रहा था। उसने दाढ़ी बढ़ा लिया था और हमेशा व्हील चेयर पे रहता था ताकि दुनिया को कभी भी उसके सीक्रेट का पता न चले। वो अपने नाम चेंज करके एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करता था और सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन अगाथा उसे मिलती है। वो ऑस्कार को उस पिंक बैग के वजह से ही जान जाती है, क्योंकि वो बैग आज भी उसके पास था जिसे अगाथा ने ही उसे दिया था, और जिस बैग के वजह से वो जमीन पे था। अभी भी उसकी शादी नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे से मिलके काफी खुश हो जाते हैं। अब तक अगाथा का कैरेक्टर अब अच्छा नहीं रहा। अपने पैसे कमाने की मकसद में वो काफी बार कई मर्दों के साथ आया करती थी जहां ऑस्कार था। ऑस्कार अपनी दिल की बात उसे बोलता है, पर वो इग्नोर कर देती है क्योंकि वो अब बदल चुकी थी। इससे ये पता चल जाता है कि ऑस्कार आज भी उसे उतना ही चाहता था। उसका बदल जाने का कारण ये था कि उसने बहुत गरीबी और मुश्किल हालातों में जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कार भी उसके साथ नहीं था। फिर वक्त के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहां वो बचपन में रहा करते थे, और इसके साथ ही इस बेहतरीन कहानी की अंत हो जाती है।